of learning Selenium automation with Java. Our today's topic is loop control statement. So content is introduction to loop control statement, types of loop control statement and question bank. So let's start with the introduction to loop control statement. So loop control statement प्रोग्रामिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो लूप्स के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. ये लूप्स को नॉर्मल तौर पर एक एग्जीक्यूट होने से अलग करने का लिए इस्तेमाल होते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग. यहाँ कुछ रीजंस है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्यों ज़रूर होते हैं. तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट लर्न करते हैं. फर्स्ट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ब्रेक को हिंदी में तुरंत रोकना कहते हैं, ये आप जानते हैं. सो ये लूप को बिना पूरा होने की तुरंत बाद बंद कर देता है, मतलब पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं होता है और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है उसको टर्मिनेट कर देता है. अगर एग्जांपल से समझे, मान लो आप किसी लिस्ट में कुछ ढूंढ रहे हैं और जब आपको वो चाहिए मिल जाता है तो आपको और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती. ब्रेक स्टेटमेंट आपको ये मदद करता है कि जब आपको मिल गया हो जो चाहिए तब आप उसको तुरंत स्टॉप कर दें, जैसे कि बस काम हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो अगर एग्जांपल से समझे, एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल दिया है मैंने. तो फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर लूप एरे के हर एलिमेंट को चेक करता है. ठीक है, हर एलिमेंट को चेक कर रहा है ये, मतलब उसकी एरे की लेंथ तक जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर लेंथ तक जाएगा. फिर इफ़ कंडीशन लगाई हमने. इफ़ स्टेटमेंट हर एलिमेंट को टारगेट एलिमेंट के साथ कंपेयर करता है. ठीक है, यहाँ पे कंपेयरिंग चल रहा है, जो भी हर एरे की हर एलिमेंट को टारगेट एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है. अगर कोई एलिमेंट टारगेट के इक्वल हो जाता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइन उस एलिमेंट को प्रिंट कर लेगी और उसका इंडेक्स प्रिंट कर लेगी. और ब्रेक क्या करेगा, वैसे ही उसको स्टॉप कर देगा, एग्जिट कर देगा उस लूप को. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेक. नाउ नेक्स्ट इज़ कंटिन्यू. सो कंटिन्यू क्या करता है, स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप कोड्स एंड जम्प टू द नेक्स्ट इटरेशन. इसको शॉर्ट में कहें तो जैसे कि अगर एग्जांपल से समझे, इमेजिन करो कि आप एक लिस्ट में कुछ टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ टास्क में आपको कुछ स्टेप्स स्किप करना है. कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको हेल्प कर सकता है. ठीक है. इसमें जैसे कि ठीक है, मुझे इस हिस्से को अभी नहीं करना, चलो आगे कदम पर बढ़ते हैं. समझे. सो अगर एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पे फॉर लूप क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को चेक कर रहा है. ओके. फिर हमने कंडीशन लगाई. अगर कंडीशन ये चेक कर रही है कि स्टेटमेंट हर नंबर को इवन या ऑड चेक कर रहा है. ठीक है. अगर इवन निकला तो उस कंडीशन को स्किप कर दो. अगर ठीक है, और अगर कोई नंबर भी इवन है तो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट स्किप कर देगा. अगर नंबर ऑड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इन कंटिन्यू. नाउ इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप का है एक ऐसा लूप जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी वो हमेशा चलता रहता है. जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि लूप की कंडीशन को सही से सेट करें ताकि वो हमेशा चलता ना रहे. तो ये क्या हो जाता है, एक आपके लिए रिस्की हो जाता है क्योंकि मेमोरी, अगर ये चलता रहेगा तो मेमोरी कितनी ज़्यादा स्पेस ये ले लेगा. करेक्ट. तो अगर एग्जांपल से समझिए, ये वाइल लूप लगाया हमने, ये ट्रू है, तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करते रहेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करते रहेगा क्योंकि कंडीशन कभी एंड ही नहीं होगी. हमने कोई इटरेशन भी नहीं लगाया कि कभी ओवर हो जाए. तो कंडीशन हमने ट्रू दे दी, अब ये एग्जीक्यूट होते रहेगा, हमारी मेमोरी में स्पेस बढ़ती जाएगी. तो इस तरह के लूप्स को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप्स. ना फाइनली दिस इज़ द क्वेश्चन बैंक. प्लीज़ आप इसको करिए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को, ताकि आप अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें. सो दैट इज़ ऑल अबाउट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट. थैंक यू.